नमस्कार दोस्तों, मैं जीके पांडे आप सभी के लिए आज फिर से अपनी बातों को रखने के लिए आप सभी के सामने लाइव आया हूँ। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि आज मैं बात करूँगा शिक्षा से संबंधित किसी टॉपिक पर, और टॉपिक हमारा यह है कि हर प्राइवेट इंस्टीट्यूट जहाँ पे बच्चों की पढ़ाई होती है और उन सभी जगहों पर सारे संस्थाओं में एनसीईआरटी का पब्लिकेशन का ये बुक फॉलो होना चाहिए। यानी कि हर बड़े बड़े एग्जाम्स की अगर बात करें, हर बड़े बड़े एग्जाम्स की तैयारी करवाने में या तैयारी करने में, चाहे वो सिविल सर्विसेज की बात हो या अन्य किसी बड़े संस्थाओं यानी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए, तो सभी बड़े बड़े एग्जाम्स में एनसीईआरटी को ही फॉलो करने के लिए कहा जाता है। यहाँ तक कि मैं यूपीएससी, बीपीएससी, खास करके यूपीएससी का बात करूँगा कि यूपीएससी में ये कहा जाता है कि अगर आप 6 to 12 यदि आप 6 to 12 अगर आप एनसीईआरटी का बुक फॉलो करते हैं तभी जाकर के आप एलिजिबल होते हैं यूपीएससी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के। तो होता क्या है कि मैं ये कहना चाहता हूँ, सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि सभी संस्थाओं में जो अनेक पब्लिकेशंस के बुक फॉलो होते हैं जिसका कीमत भी बहुत ज़्यादा होता है, जिसमें एक गरीब परिवार के बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे या बहुत न जाने किस प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, वैसे गार्जियन को जिनके एक दो बच्चे अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूट में अगर पढ़ रहे हैं, प्राइवेट संस्था में पढ़ रहे हैं, उनके लिए ये बहुत मुश्किल हो जाता है। खास करके बच्चों को मंथली फीस से ज़्यादा उन बच्चों के लिए किताबों की व्यवस्था करने में ही माँ बाप का हर महीने का सैलरी चला जाता है। तो मैं बता दूं कि मैं मानवाधिकार का नालंदा और पटना जिला अध्यक्ष भी हूँ। इसके नाते मैं बिहार सरकार से अनुरोध करना चाहूँगा कि इस बातों को गंभीरता से लेते हुए कि सभी संस्थाओं में एनसीईआरटी बुक ही फॉलो हो, और चाहे इस लेवल के लिए सरकार को जो उचित कदम उठाना हो उठाएं। और इससे ये होगा कि बच्चे एनसीईआरटी बुक को यदि फॉलो करते हैं तो वो इस साल के जो बच्चे पास करेंगे वो अगले साल आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो उस बुक को वो भी पढ़ पाएंगे। पहला सुविधा तो ये होगा। और फिलहाल क्या होता है कि एक इंस्टीट्यूट में अगर हर साल सिलेबस के साथ साथ बुक भी चेंज होता है प्राइवेट इंस्टीट्यूट में, जिससे क्या होता है वो इंस्टीट्यूट वाले भी आपको अपने काम करें। होता क्या है कि जब हर बार किताब चेंज होता है, उससे बच्चों को हर बार नए बुक लेने पड़ते हैं, गार्जियन का दिमाग खराब हो जाता है हर बार किताब खरीदने में ही केवल। तो है क्या, अगर एनसीईआरटी बुक फॉलो अगर होता है तो पहला फायदा तो गार्जियन आप अपने बच्चों के लिए वही बुक को रोटेट कर पाएंगे। जो इस साल एक बच्चा पढ़ा, अगले साल दूसरे बच्चे के लिए वही बुक जो है एलिजिबल हो जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा, आसानी से मिल जाएगा। अपने पीछे आने वाले बच्चों के लिए वो बुक अपने जो है बच्चों के लिए छोड़ सकते हैं पढ़ने के लिए। और आगे जाकर भी फिर अगर मैं भी यूपीएससी का एस्पिरेंट रह चुका हूँ, और इसलिए मुझे पता है कि बाद में जाकर के ये एहसास आया हमें कि 6 to 12 जो बच्चे यदि एनसीईआरटी फॉलो करेंगे उनका हर बड़ा एग्जाम, जो कि प्रशासनिक एग्जाम हो चाहे कोई भी एग्जाम हो, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत अच्छा पकड़ बना पाएंगे। तो क्यों ना हम वो काम बचपन से ही करें, उसके दिमाग में बचपन से ही वो भर दे कि इतना ही पढ़ना है आपका सिलेबस में अच्छे एग्जाम्स के लिए। अगर आप 12th तक पढ़ लेते हैं, उसके बाद आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, किसी भी क्षेत्र में आप जाना चाहें, आपकी मर्जी, लेकिन सिलेबस तो सारा चीज़ तो वही रहता है। तो अगर ये चीज़ हो जाएगा तो हर तबके के बच्चे, चाहे वो गरीब घर के हों या बड़े घर के हों, सभी प्रॉपर तरीके से पढ़ पाएंगे और कहीं भी कोई इशू नहीं होगा। तो इन बातों को जितना ज़्यादा हो उतने अपने लोगों के साथ शेयर करें ताकि सरकार तक हमारी आवाज़ पहुंच पाए। तो आप लोगों से निवेदन है कि इस बात को गंभीरता से लें और इसकी आवाज़ उठाएं। इसलिए मैं आपके लिए कह रहा हूँ, अपने लोगों के लिए कह रहा हूँ, बिहार वासियों के लिए, भारतवासियों के लिए, अगर हर जगह यही चीज़ लागू हो जाए
तो कोई भी चीज़, कोई भी बच्चा किताब के पैसे के कारण, किताब खरीद ना पाने के कारण उनका पढ़ाई जो है कोलैप्स ना हो, यानी कि वो किताब से अगर मैं चाहूँ तो अपने, सपोज मानकर चलिए मैं पढ़ रहा हूँ तो अपने नीचे वाले स्टूडेंट को भी वो चीज़ दे सकता हूँ। अगर मैं 12th में हूँ, मेरा भाई अगर 11th में है तो वो उस बुक को फॉलो कर सकता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और ये चीज़ के लिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ। और आपको क्या लगता है, मैंने जो बात करी सही है तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बताएं। सो थैंक यू। मिलते हैं फिर नेक्स्ट कड़ी में अनेक बातों के साथ, एक नए बातों के साथ। तब तक के लिए दीजिए जी के पांडे को इजाज़त। नमस्कार।